अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और बेटा आपको पहले बताया था कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो जाती है, और डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू रेजोनेंस। अब आप रेजोनेंस को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पेयरिंग स्कीम्स, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ पेयरिंग स्कीम्स। अच्छा जी, अब ये तो थ्योरेटिकल बात थी। पेयरिंग स्कीम की प्रेजेंटेशन को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बट एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली क्या वाकई एक मॉलिक्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और रेजोनेंस को हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो से। तो क्या वाकई ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें और ये इसमें? तो ऐसी कोई बात नहीं है। रेजोनेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेजोनेंस इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग which you are not able to draw on the paper। ठीक हो गया जी। इट्स अ सच काइंड ऑफ सिचुएशन। रेजोनेंस वो सिचुएशन है जिसमें इस तरह की बॉन्डिंग है। अब आपको पता है कि बॉन्ड जो है इट इज़ नॉट लोकलाइज्ड। ये 2 कार्बन एटम्स के दरमियान नहीं रहा। बेंजीन में कितने 6 कार्बन एटम्स हैं, और अब ये क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन हो गई। ठीक है जी। तो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस का फिनोमेना अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द यूनिक बिहेवियर ऑफ बेंजीन। और वो क्या था, आपको पता था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस जो है वो रिलक्टेंटली देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडली देता है। और ये वजह क्या थी, ये हमने कहा कि ये रेजोनेंस की वजह से। और रेजोनेंस का मतलब ये है कि सच काइंड ऑफ कंडीशन जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे जो बताते हैं कि बेंजीन इनसे मिलता जुलता है। ठीक है जी। तो कैकुले ने ये 2 स्ट्रक्चर दिए, ये आप देख सकते हैं, जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो उसका सेकंड स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसमें क्या हुआ कि बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है। अब आप यहाँ देखें कि ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और ये इस तरह। इसने कहा कि ये 2 स्ट्रक्चर्स उसने पेश किए। दीवार वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट, ही ऑल्सो प्रेजेंटेड दीज 3 स्ट्रक्चर्स। अब इन स्ट्रक्चर को अब हमने प्रूफ करना था कि ये जो स्ट्रक्चर दिए हैं, आइदर दे आर fulfilling the condition of benzene that these are stable। अब अगर कैकुले को स्ट्रक्चर को हम कैकुलेस के स्ट्रक्चर्स को हम देखें, तो we will came to know these are lower in energy and these are favorable and these are called as major contributor। लेकिन अगर हम डिवॉर के स्ट्रक्चर में जाएं, तो आप ये देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, इट्स ओके। अब मैंने एक तरह से की हुई है, ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरी तरफ भी ठीक है। अब आप ये देखें कि एक लॉन्ग बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 5। ठीक है जी। बाकी बॉन्ड शॉर्टर है, दिस इज़ लॉन्ग। इसी तरह अगर इसमें आप देखें तो 1 एंड 4 कार्बन का बॉन्ड इज़ लॉन्गर, बाकी दोनों बॉन्ड जो हैं दीज आर शॉर्टर। Similarly, here you can see at carbon position 3 and carbon position 6, these bonds are longer, but other 2 bonds are shorter। अब क्या हुआ कि these structures are not energetically favorable। तो इनको क्या कहा गया कि these are not contributing majorly due to high energy and unsymmetry in the bonds। और ये कहा गया कि बेंजीन इज
रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल 5 स्ट्रक्चर्स। ये इनका रेजोनेंट हाइब्रिड है, यानी इन सबका मिक्सचर है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर ये दो हैं, दीज आर माइनर कंट्रीब्यूटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका अगर हमने ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं और इसका हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर चाहते हैं, प्रैक्टिकल एविडेंसेस, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी बॉन्ड लेंथ्स। और बॉन्ड लेंथ जब कैलकुलेट की गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज़ इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड में आपको पता है पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और दिस बॉन्ड विल बिकम शॉर्टर और इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप मज़ीद एक और पाई बॉन्ड बनाएं तो आपको पता है कि मज़ीद क्या हो जाता है, न्यूक्लियस कम क्लोजर टू ईच अदर और इसकी वजह से एसिडिक नेचर भी प्रोड्यूस होती है एसिटिलीन में। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.20 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अब अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को देखें तो इट मीन्स कि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं, 1, 2 और 3, और 3 ही सिंगल बॉन्ड हैं। तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स आनी चाहिए, 3 बॉन्ड्स की एक जैसी और 3 की एक जैसी। और 3 जो सिंगल बॉन्ड है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम के होंगे, डबल कितने के होंगे 1.34 एंगस्ट्रॉम के। बट प्रैक्टिकल एविडेंस में जब ये देखा गया और कैलकुलेट किया गया तो ऑल 6 बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ठीक है जी। अगर आप आज भी कैलकुलेट करें बेंजीन की बॉन्ड लेंथ्स तो ऑल 6 बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है और वो क्या है, ना वो 6 की 6 1.54 है, ना 1.34 है, दे आर बिटवीन 1.54 एंड 1.34। अब ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन है और बेंजीन को आप इस तरह डॉट, इसको हम इस तरह तो शो कर सकते हैं लेकिन ये इसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। या हम इसको सर्कल लगा के शो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अब इशू इज़ नॉट विद बेंजीन, इशू इज़ विद आवर नॉलेज कि हम इस चीज़ को, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और उसको हम अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली फिज़िकली अगर आपको एक बीकर पे डाल के बेंजीन दिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि मॉलिक्यूल्स आर बाउंसिंग बैक एंड फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि बेंजीन में एक वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये वाला आप देखें ना, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आगे ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स कि अब ये डबल बॉन्ड इज़ नॉट ट्रूली डबल बॉन्ड और यहाँ वाला सिंगल बॉन्ड इज़ नॉट ट्रूली सिंगल बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन हो गई और वो आपने ये पढ़ा, ये देखा कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन से एक कंटिन्यूस शीट और एनवेलप बन गया। अब इस सिचुएशन को हम फॉर्मूले से कैसे ज़ाहिर करें, अब हम ये कहते हैं कि जी वी कैन एक्सप्रेस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड बेंजीन इज मिक्सचर ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दीज आर ओनली फॉर राइटिंग, फॉर फार्मूला पर्पसेस बट नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है, अब इसका हम फार्मूला नहीं बना सकते, सो वी हैव टू ओरिजिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस में याद रखें, रेजोनेंस वो कंडीशन है, इट्स लाइक दिस कि अगर आप एक ड्रीम देखते हैं और ड्रीम में आपको ऐसा एनिमल देखें जो आपने ऑलरेडी नहीं देखा हुआ, ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे, आप सुबह उठेंगे और घर वालों को बताएंगे कि जी उसकी तो एक सूंड थी हाथी की तरह और उसके दांत बहुत शार्प थे, ठीक है, लाइन की तरह, और वो जंप कर सकता था तो लाइक कैट। अब वो एनिमल ना कैट है, ना लाइन है, ना वो एनिमल एलिफेंट है, बट यू आर ओनली डिपिक्टिंग
आप उस एक्चुअल एनिमल को अपने महदूद इल्म के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं। तो दिस इज़ अ वे ऑफ फार्मूलाज एक्सप्रेसिंग। एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन है और उसकी वजह से रेजोनेंस। ठीक है बेटा, तो रेजोनेंस को आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वजह है आगे जब हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो इस कंटिन्यूस शीट की वजह से अब पाई बॉन्ड अकेला नहीं है, यूनिटी हो गई, ठीक हो गया। तो इस वजह से वन पाई बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन वेरी इजीली। ठीक है, आप इसमें एडिशन रिएक्शन करना चाहते हैं, इजीली आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये सिंगल एक डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूस शीट है। इसी वजह से क्या होता है कि इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वेरी रेडली, इजीली। क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पता हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन निकलेगी, इसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड होगी। ऑलराइट, अब क्या हुआ है कि पाई बॉन्ड में एडिशन नहीं हुई है, अब यहाँ पे एक एटम ऐड होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी। और वो कैसे हुई, हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द रीज़न बिहाइंड द यूनिक बिहेवियर ऑफ बेंजीन। ओके जी। और रेजोनेंस इज़ नॉट एनीथिंग कि मॉलिक्यूल शिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास 6 आई, सेम 6 बॉन्ड लेंथ्स आई, दोज आर इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और इसी को हम अपने फार्मूलाज में ऐसे इंटरप्रेट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।